जीरो कर दिया है। जो खासतौर पे इंपोर्टेड कोल पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं उनकी तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। तो आपने अपनी रिपोर्ट में ये कैसे एक्सप्लेन किया कि ये क्यों सिनेरियो बना है पूरा? सो इंटरनेशनली काफी डोमिनो इफेक्ट हुआ है बिकॉज चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है एंड जब वो स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे थे सोर्सिंग से रिलेटेड और इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से अपनी सप्लाईज बढ़वा रहे थे, तो लॉजिस्टिकली वो पूरी नई सिस्टम को सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगा। ओवर एंड अबव दैट इंडोनेशिया में केसेस कोविड के हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गए सेकेंड वेव के दौरान एंड उनकी कोल माइनिंग इम्पैक्ट हो गई। Combination of these two things resulted in the situation deteriorating in China. Because China में situation deteriorate हुई and demand continuously high हो रही थी, आपने देखा कि coal prices, non-coking coal prices बहुत ज़्यादा बढ़ गए and उन prices के बढ़ने के साथ internationally switches होने लगी to different categories for producing energy. उस स्विचेस एंड सप्लाई बिकॉज पूरी तरीके से रेडी नहीं थी उन डिमांड को मीट करने के लिए, डोमिनो इफेक्ट हो गया जहां पे बहुत सारे कमोडिटीज के प्राइसेस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। सेकेंड थिंग कि बिकॉज हम लोग कोविड के सिनेरियो से उबर रहे हैं, सप्लाई को नॉर्मलाइज होने में भी काफी टाइम लग रहा है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई नॉर्मलाइजेशन विच इज टेकिंग टाइम एंड डिमांड जो बहुत ज्यादा रिकवर हो गई, प्लस आपने अपने सप्लाई वेंडर्स ही पूरी तरीके से चेंज किए। सो उस एडजस्टमेंट के चक्कर में ये पूरा डोमिनो इफेक्ट हो गया। इंडिया की बात अगर करें तो मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस इकट्ठा हो गए ऐसा कह सकते हैं। डेफिनेटली पावर डिमांड बहुत अच्छे से बढ़ा। सो रिकवरी अंटिल अगस्त जो थी 16% ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है पावर डिमांड। एंड अगर मैं उसको प्री कोविड लेवल से भी कंपेयर करूं, मतलब फिस्कल 20 से भी कंपेयर करूं, तो 3% ग्रोथ आपको पावर डिमांड में दिख रहा है, विच इज लाइक अ वेरी गुड और हेल्दी रिकवरी इन ग्रोथ। इसी के साथ साथ ये जो पीरियड होता है उसमें हाइड्रो काफी सपोर्ट करता है फ्रॉम अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ व्हाइल ओवरऑल हमारा रेनफॉल नॉर्मल था, स्पोरेडिक था एंड डिस्पर्शन ऑफ रेन वाज नॉट गुड। इसकी वजह से ड्राई पैचेस काफी ज्यादा थे और रिजर्वायर लेवल्स जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है वो हिट थे एंड ओवरऑल हाइड्रो, गैस एंड न्यूक्लियर कंबाइन करके लगभग 16 to 17% हेल्प करते हैं इन टोटल पावर डिमांड प्रोडक्शन इन द कंट्री। उसमें आपका हाइड्रो स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ दिस अनफोर्सीन ट्रेंड ऑन द रेनफॉल साइड ऑफ इट। उसी के साथ लग के बिकॉज नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ रहे थे, नेचुरल गैस लिंक्ड पावर सप्लाई जो है वो 3 से 4% है इंडिया में, वहां पे प्रोडक्शन कम हुआ, तो वहां पे भी हमें नेगेटिव डिक्लाइन दिख रही है ऑफ पावर जनरेटेड थ्रू नेचुरल गैस। एंड प्लस साउथ बेस्ड जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे जो भी लगभग 2.5 से 3% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन पावर, वहां पे मेंटेनेंस शटडाउन्स हो गए, तो पूरा प्रेशर जो है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पे आ गया। लोगों ने एज यू राइटली सेड इंपोर्ट करना कम कर दिया था बिकॉज इंपोर्टेड प्राइसेस बहुत हाई चल रहे थे। अब इंपोर्टेड कोल जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, उसको अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है तो मुझे डोमेस्टिक में थोड़ा ज्यादा कोल चाहिए। सो डोमेस्टिक कोल की रिक्वायरमेंट और भी बढ़ गई। अगर आप नंबर्स देखिए तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो है उनका प्रोडक्शन ग्रू बाय अराउंड 23%। तो जो बता रहे थे कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दैट्स एक्चुअली राइट। अगर हम प्रोडक्ट देखिए जो कोल इंडिया के है तो रफली 1.6 मिलियन टन्स पर डे का प्रोडक्शन हमने किया है। अगर हम एवरेज पिछले कुछ सालों का देखें तो मंथली प्रोडक्शन 1.4 हुआ करता था, तो मतलब ये साल हमने सेम पीरियड में ज्यादा प्रोडक्शन किया है, बट फिर भी हम वो डिमांड को मीट नहीं कर पाए बिकॉज डिमांड रिकवरी ज्यादा थी, हमारे स्टॉक्स जस्ट अबाउट नॉर्मल थे। कई फ्रंट पे ये सवाल खड़े होते हैं। प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे है, गैस को लेकर के कई तरीके से लोगों ने बताया कि ब्राजील में 90 साल में इस तरह सूखा नहीं पड़ा, इसलिए वहां गैस का इंपोर्ट बहुत बढ़ा दिया। रशिया सप्लाई रोक रहा है गैस की क्योंकि उसको अपनी जरूरत है, विंटर आ रहे हैं। पूरे यूरोपियन देशों में सब एनर्जी कंजर्वेशन पे लगे हुए हैं कि गैस ज़्यादा चाहिए, उनको कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। इंडिया की जो स्पॉट एनर्जी प्राइसेस है वो $30-32 तक पहुंच गई हैं। अगर लॉन्ग टर्म देखें तो 14-15 अभी भी चल रही हैं।
ऐसी परिस्थिति में प्रमोद जी जहां पे हमारी ज़्यादा डिपेंडेंसी कोल पे है, कोल इंडिया के चेयरमैन से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि ई ऑक्शन में 40-50% प्रीमियम चल रहा है, पीएफएसए जो कर रहे हैं उसमें 12-14% की हाइक हो गई है, तो क्या बिजली संकट आ सकता है क्या प्रमोद जी? ऐसा है, बिजली संकट जो है अभी तो आया हुआ है ही, क्योंकि हर साल ही थोड़ा बहुत आता ही है, पर इस बार ज्यादा हुआ है क्योंकि एक तो जो मानसून जो है अगस्त में आप देखिए काफी बारिश कम हुई और उसके बाद में सितंबर में काफी ज्यादा बारिश हुई, तो अगस्त में बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे वो कोविड के बाद में जो इंडस्ट्रियल रिवाइवल चल रहा था उसके साथ ही में एग्रीकल्चर में, कृषि में भी बिजली की मांग बहुत बढ़ती गई। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि आज हमारे यहाँ 383 गीगावाट की कैपेसिटी जो है उसमें से 202 जो है कोल से है, तो मेन जो है वो कोयले से बिजली आनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये हुई कि शुरू में जब वो अप्रैल तक वो कोविड का जो चल रहा ये हो रहा था, एपिडेमिक चल रहा था, तो उसकी वजह से कोल माइन से जो एक्सट्रैक्शन होता है वो भी कम हुआ था और ये बढ़ जाने की वजह से प्रॉब्लम आ गई। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि कई ऐसे जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पे कोयले की कमी है और वो बहुत बड़ा संकट बन गया है। और इसकी वजह से अभी जो डिमांड सप्लाई का जो शॉर्टेज है वो जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम आया हुआ है। दूसरा ये भी होता है कि हमेशा जैसे हमारे यहाँ पे जो बिजली की कंपनियां जो बिजली सप्लाई करती है, डिस्कॉम जो इनको हमको बोलते हैं, वो इनको कोयला जो बिजली बनाती है उनके पूरा पेमेंट करती नहीं है, तो ये जो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी